श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्री चतुर्दशो अध्याय। शिव जी ने पार्वती से कहा कि ब्रह्मा और विष्णु को वर देने के बाद जो अद्भुत हुआ उसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गणेश की माया के मोह से मोहित पुरुषों का चरित्र उसे बताऊंगा। शिव के वचन को सुनकर विष्णु ब्रह्मा से बोले कि हे ब्रह्मा, तुम शिव से वर मांगो कि तुम मेरे पुत्र हो जाओ, तब तुम शिव के पुत्र हो जाओगे, उससे शिव मेरे पौत्र हो जाएंगे। इस प्रकार हम दोनों की अद्भुत इच्छा पूर्ण हो जाएगी। विष्णु के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी शंकर जी से बोले कि हे शंकर, तुम मेरे पुत्र हो जाओ, ऐसा वर मैं तुमसे मांगता हूँ। जब शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पुत्र होने का वर मांगा तो जैसे विष्णु ने ब्रह्मा से कहा था वैसे ही शंकर जी ने कह दिया, ठीक है ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे सिर के अंश से पैदा होकर रुद्र हो जाऊंगा। शिव के वचन को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों प्रसन्न हो गए। तब वहाँ उन शंकर जी से ब्रह्मा और विष्णु प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक बोले कि हे शिव, तुम विधि पूर्वक हम दोनों की ईश्वरता को अलग अलग देखो। हम दोनों की ईश्वरता को देखकर तुम अवश्य संतुष्ट हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उन दोनों की ईश्वरता के भाव को अपने ज्ञान के नेत्र से देखकर उन दोनों के अंत तक नहीं जा सके, अर्थात शंकर जी ब्रह्मा और विष्णु की माया पार नहीं पा सके। फिर शंकर उन दोनों से बोले कि मैं आप दोनों की अपार और सदा रहने वाली महिमा को जानता हूँ, अतः हम तीनों ही सभी और समस्त ब्रह्मांड पर ईश्वर हैं, अर्थात इस चराचर जगत से परे ईश्वर हैं। इसी बीच वहाँ पर वे भगवान सूर्य भी आ गए। तेज की राशि और सदात्म सूर्य देव ने समाहित चित्त होकर उनसे पूछा कि हे देवों, आपने किस लिए मुझे आदर के साथ बुलाया है? अतः जो आदेश है मुझे बताइए, मैं तो परम स्नेह से आपके पास आया हूँ। सूर्य देव के वचन को सुनकर वे तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न भाव से बोले कि हे प्रभु, आप अपना ऐश्वर्य दिखाइए। उनकी सौम्य वाणी को सुनकर सूर्यदेव ने अपने रूप को दिखाया, जो अपार तेज से युक्त था तथा महान चराचर जगत से युक्त था, अर्थात उस रूप में अपार तेज था, समस्त जड़ और चेतन जगत समाया हुआ था। जब सूर्य ने अपना रूप दिखाया तो उस तेज की प्रभा से तीनों प्रभाहीन हो गए। उन तीनों की दृष्टियां नष्ट हो गईं और अपनी आंखों से उस रूप को नहीं देख सके। तब अपने अपने ज्ञान की दृष्टि से उन प्रभु सूर्य देव के चराचर व्याप्त शरीर वाले चमकते हुए अपार रूप को देखकर नतमस्तक हो गए। उसके बाद त्रिदेवों ने अपना जो भी सौम्य रूप था वह दिखाया और उनसे बोले, प्रभु, हमने अंत नहीं देखा, अब आप हम तीनों का भी प्रेम पूर्वक ऐश्वर्य देखिए। उनके उस वचन को सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और अपने ज्ञान की दृष्टि से सूर्य ने उनके परम ऐश्वर्य को देखा और प्रणाम करके बहुत अधिक आश्चर्यचकित चित्त से बोले। सूर्यदेव उन तीनों के रूप को देखकर बोले कि मैं आपका भी सभी और कहीं अंत नहीं देख रहा हूँ, अतः हम सभी चारों ईश्वर हैं और सब भगवान हैं और सबसे प्राचीन देव हैं। उसी समय सभी को मोहित करने वाली शक्ति वहाँ प्रकट हो गई और प्रसन्न होके बोली, बताइए मुझे किस लिए बुलाया है? तब प्रेम भाव से वे चारों उन शक्ति से बोले, हे महादेवी, आप भी अपना रूप दिखाओ कि आपका रूप कैसा है। जब शक्ति से रूप दिखाने को कहा तो शक्ति देवी ने स्थूल, सूक्ष्म आदि से युक्त जड़ और चेतन पदार्थों से युक्त संपूर्ण रूप को दिखाया। उनके रूप को देखकर वे चारों भ्रांत हो गए, अर्थात सब कुछ भूल गए। फिर प्रभावित होकर उस देवी की शरण में चले गए और बोले कि हे शक्ति, आपके इस महान रूप का कोई अंत नहीं है, हम इसे नहीं देख पाए। जब वे शक्ति देवी सौम्य रूप हो गईं,
तब वे चारों देव उनसे प्रेम पूर्वक बोले कि हे देवी, हमारा भी ऐश्वर्य देखिए कि हम कैसे हैं। उनके वचनों को सुनकर उन देवी ने ज्ञान की दृष्टि से उन चारों देवों के रूपों को देखा। उनके रूपों का अंत नहीं जान सकी, अर्थात उन चारों देवों की महिमा का पार नहीं लगा सकी। वे उन चारों के समक्ष विशेष रूप से नतमस्तक हो गईं। उन चारों के अनंत रूप को देखकर शक्ति देवी प्रेम पूर्वक बोली कि मैं आप सबका अंत नहीं देख पा रही हूँ। आप भी पूर्ण भाव से महान आत्मा ईश्वर हैं। हम पांचों ही समान नाथ हैं। गणेश की माया से हम लोग सभी भ्रांत हो गए थे। इस प्रकार वे पांचों देव आपस में बोलने लगे कि हे सर्वत्र प्रभु हैं। यह विद्वानों द्वारा वेद में पढ़ा जाता है। 5 देवता प्रभु कहीं भी शास्त्रों में नहीं कहे गए हैं और न माने गए हैं, अतः कोई प्रभु होने योग्य है वह कहाँ है। इस प्रकार विवाद होने पर सभी देव अपने आदि के ज्ञान को भूल गए। गणेश भाव को जानने की इच्छा से अपने अपने प्रभाव से ऊपर की ओर चले गए। जब उन सब ने कुछ नहीं देखा तो फिर उसके बाद वे सभी नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार वे दशों दिशाओं में भटकते हुए एक दूसरे को देखते हुए घूमते रहे, परंतु जब उन्होंने कुछ भी नहीं देखा तब वे सब एक स्थान पर स्थित हुए। तब उन्होंने क्रम से योग मार्ग से अपने अपने चित्त में ध्यान किया। इसके बाद ब्रह्मा के अभेद स्वरूप में योग भाव से वे रम गए। जब सब उस स्वरूप में विलीन हुए तब अपने भाव से उन्होंने शांति प्राप्त की। इसके बाद गणराज ने उनके हृदय में स्थित योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य अत्यंत उत्तम अपने परम स्वरूप को दिखाया, जो स्वरूप 4 भुजाओं वाला, 3 नेत्रों वाला और शुंड मुंड से सुशोभित था। उनका एक दांत था, सूप के समान कान थे, वक्रतुंड वाला था और बड़ा उदर था। वह रक्त वर्ण वाले, विशाल काय सिंदूर से लाल वर्ण वाले, नाभि को छोड़कर सारा शरीर किरीट आदि अनेकों प्रकार से आभूषणों से सजा हुआ था। वह शरीर सिद्धि और बुद्धि से युक्त था और अनेकों प्रकार की विभूतियां उनकी उपासना कर रही थीं तथा शुभ चिंतामणि और मणि को धारण किए हुए थे। भक्तों पर कृपा करने वाले प्रसन्न वदन उस रूप को जब देवों ने देखा तो हे प्रिय, सब आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार शंकर जी ने पार्वती जी से कहा। तब सबसे पहले वे गजानन शंकर के ही हृदय में प्रकट हुए और स्वयं शंभु ने उनसे पूछा कि आप इस विशाल आकृति वाले कौन हैं? हे प्रभु, मुझे बताइए। पर ब्रह्मपति ने शांति योग से आपको क्यों नहीं प्राप्त किया? अतः महाभाग, आप मुझे बताइए, मैं आपको तत्व रूप से नहीं जानता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में गणेश की उत्पत्ति नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ।